वेव मोशन। वेव मोशन क्या है? देखिए, वेव इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। ये एक तरह की डिस्टर्बेंस होती है। इट बीइंग हैंड ओवर वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट पार्टिकल एंड पार्टिकल ऑसिलेट देयर मेन पोजीशन। पार्टिकल सिर्फ मेन पोजीशन पर खड़े खड़े क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और डिस्टर्बेंस सिर्फ आगे चलती है, ना कि पार्टिकल्स चलते हैं। ओनली टू ओनली डिस्टर्बेंस चलती है। तो उससे क्या बन जाता है? एक वेव बन जाता है। कैसे? करके दिखाते हैं। जैसे हम स्ट्रिंग को ऐसे करें, प्लग करें, ऐसे प्लग करें, तो क्या होता है? उसके अंदर क्या बनती है? एक वेव बनती है। तो वो जो वेव बन रही है कैसे बनती है? देखिए, उसके लिए दो चीज़ों का होना बड़ा जरूरी है, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। इलास्टिसिटी का एंड इनर्शिया। तो देखते हैं जी कैसे। जैसे हमने एक फर्स्ट पार्टिकल को प्लग किया, इसको ऊपर की तरफ खींचा, पुल किया इस पार्टिकल को, तो उसके साथ जो नेक्स्ट पार्टिकल्स होंगे, हमने ऊपर तक किया, ये पार्टिकल इसके साथ इंटरएटॉमिक फोर्सेस से बंधा हुआ है, तो ये भी साथ में आ जाएगा, वो उसके साथ साथ आएगा, तो ये भी ऊपर की तरफ आएगा। ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, ये भी ऊपर की तरफ आएगा। ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल्स आगे आगे आते हैं। अब क्या होने वाला है? ये पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट होगा। ये नीचे किसके कारण आया? इलास्टिसिटी कारण। इलास्टिसिटी के अंदर क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जो बैक फोर्स होती है, जो उसको वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आती है। तो सेकंड पार्टिकल इसके पीछे पीछे आएगा, लेकिन पीछे भी जाएगा, पहले ऊपर तक जाकर आएगा, उसके पीछे पीछे जाएगा, वो ऊपर तक गया, ये भी ऊपर तक जाएगा, ये और आगे आ जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा और ऊपर उठा, तो वो नेक्स्ट पार्टिकल को भी ये डिस्टर्ब कर दे, कर दिए। अब क्या होगा? इलास्टिसिटी कारण वापस आ रहा है, ये नीचे आएगा, जब ये अपनी मेन पोजीशन पर नहीं रुकेगा, ड्यू टू इनर्शिया ये क्या निकल जाएगा? आगे। इनर्शिया का मतलब अपनी स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है, रुकेगा नहीं, वेलोसिटी है, निकल जाएगा। तो ये नीचे निकल गया, ये नीचे तक आया, ये यहाँ तक ऊपर तक जाकर आएगा, ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा। जैसे ये और ऊपर गया, तो ये अपने साथ वाले को भी क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। अब देखिए, ये पूरा नीचे तक जाएगा, ये और नीचे जाएगा इसके तक, ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, ये इसके इक्वल तक जाकर आएगा, ये और ऊपर जाएगा, ये भी और ऊपर जाएगा। जैसे ये और ऊपर गया, तो अपने साथ वाले को भी ये क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। अब क्या हो गया? अब इलास्टिसिटी कारण ये फिर वापस आएगा, इलास्टिसिटी कारण ये फिर वापस जाएगा। ये क्या? ये यहाँ तक पूरा जाकर आएगा, ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, ये भी नीचे आना स्टार्ट हो गया हमारे पास, ये पूरा ऊपर तक जाकर आएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा। जैसे ही और ऊपर जाएगा, अपने साथ वाले को भी ये क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। अब देखिए, ये यहां पर नहीं रुकेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, ये यहां तक, ये पूरा नीचे तक जाकर आएगा, ये नीचे आ गया, ये और नीचे आ गया, ये इसके ऊपर तक जाकर आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा अपने, तो नेक्स्ट पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है, और डिस्टर्ब होते 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 ये एक वेव का रूप ले लेता है। कैसे? ये देखो,
ये एक वेव बन गया ना, यस। इस तरह से ये वेव बनती है। हुआ क्या, पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन पर खड़े खड़े ही क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और क्या बन गई है, एक वेव बन गई है। पार्टिकल चल के नहीं गए आगे, सिर्फ अपनी जगह पे खड़े हैं, बस ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वेव बनती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेव की? फर्स्ट तो यही है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म वन पार्टिकल टू अनदर, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, और कुछ नहीं। ठीक है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर करती है। दूसरा इसका क्या है कि जो नेक्स्ट पार्टिकल है एक से दूसरा, वो थोड़ा सा लेट डिस्टर्ब होता है एज द प्रीसीडिंग, पीछे वाले पार्टिकल से लिटिल लेटर डिस्टर्ब होता है। क्या होता है, थोड़ा सा लेट डिस्टर्ब होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है हर पार्टिकल की एक इंस्टेंट पर, वो सेम नहीं रहती है। ऐसा क्यों, देखिए, इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, मैक्सिमम हाइट पे चला गया, उसके बाद नीचे आना है, पहले जीरो होगी। इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ है, इसकी कुछ अलग है, इसकी कुछ अलग है, ये यहाँ पे नीचे, अभी ऊपर जाना है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, बट है। तो सब की वेलोसिटी क्या है, हर पार्टिकल की एक इंस्टेंट पे क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी, सेम नहीं होगी। और वेव की वेलोसिटी क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। सिर्फ पार्टिकल के ऑसिलेशन की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, बट वेव की जो वेलोसिटी है वो क्या रहती होती है, वो अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है। ओके, और इस वेव को बनने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया की जरूरत होती है। पार्टिकल की वेलोसिटी, ऑसिलेशन की, वाइब्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट होती है एक इंस्टेंट पे, बट वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ओनली टू ओनली पार्टिकल से आगे डिस्टर्बेंस मूव करती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है वन पार्टिकल टू अनदर, वेव पार्टिकल आगे चलकर नहीं जाती। और आगे जो नेक्स्ट पार्टिकल्स हैं वो पीछे वाले पार्टिकल से थोड़ा सा लेट डिस्टर्ब होते हैं। टाइप्स ऑफ वेव, तीन तरह के टाइप्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, साउंड वेव है, जैसे साउंड वेव एयर के बिना नहीं चल सकती, एयर के पार्टिकल आगे से आगे चलते हैं, तो साउंड वेव के लिए मीडियम की जरूरत है। वाटर वेव्स, जैसे हम स्टोन फेंके, वाटर, मीडियम की जरूरत है, वाटर के मोलिक्यूल ना होंगे तो वेव आगे नहीं जाएगी। तो जिसके लिए मीडियम की जरूरत हो, मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारे पास मोबाइल पर सिग्नल्स आ रहे हैं, वो कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। विजिबल, लाइट वैक्यूम के अंदर से आ रही है, सन से आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सारी। एक्सरेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, ठीक है, जितनी भी हैं ये इंफ्रारेड, सारी की सारी ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, टू मूव, चलने के लिए, आगे चलने के लिए इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मैटर वेव्स, जो ये न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जब ये चलते हैं ये भी वेव की मोशन में थ्रू में चलते हैं, वेव बनाते चलते हैं। तो ये जो वेव का बनाते हैं, जो ये वेव का मोशन है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज मैटर वेव। इस तरह का जो मोशन होता है वो क्या होता है, मैटर वेव्स होता है। तो मैकेनिकल वेव, मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस वीडियो में हमने किया वेव कैसे चलती है, कैसे बनती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच।